और एक छोटे बच्चे की और ठाकुर जी की, लड्डू गोपाल जी की। एक बार एक छोटे बच्चे, 8-10 साल का बच्चा गोलू, उसकी माँ वृंदावन गई और वो वृंदावन से लड्डू गोपाल बिहारी जी को लेकर आ गई और उसने घर में उनको विराजमान कर दिया और गोलू से कहा, देखो गोलू, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे मालिक हैं, तुम इनके साथ कोई शरारत मत करना। गोलू ने कहा ठीक है। और अब जब भी घर में कोई नए पकवान बनते, खाना बनता, तो सबसे पहले माँ बिहारी जी को भोग लगाती, लड्डू गोपाल को खिलाती। पहले सबसे पहले गोलू को मिलता था, लेकिन अब बिहारी जी को, तो इससे गोलू को उनसे जलन होने लगी और वो बहुत चिढ़ने लगा कि अब तो सब कुछ पहले लड्डू गोपाल को ही मिलता है। एक दिन उसकी माँ कहीं बाहर गई और उसने जाते जाते गोलू से कहा, देखो गोलू, तुम जो हो जमुना जी जाओ और जमुना जी से जाके इस मटकी में थोड़ा जल ले आओ। आ रही है ना आज? जल लेके आ जाओ। गोलू ने कहा ठीक है। उसने मटकी उठाई और लड्डू गोपाल जी को देखा, सारा दिन वैसे खाते रहते हो, बस मौज मस्ती करते हो, कुछ काम धाम करते हो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, तुमको भी कुछ काम करना पड़ेगा। और ये मुंह चिढ़ा के लड्डू गोपाल जी को जमुना जी चला गया। और जब वो जमुना जी पहुंचा, जैसे ही उसने मटकी डुबोई पानी के अंदर, उसने देखा कि लड्डू गोपाल जी तो वहाँ पहले से ही मौजूद है। उसको बड़ी हैरानी हुई और लड्डू गोपाल जी ने कहा, ला गोलू, मैं तेरी मटकी मैं भर देता हूँ। गोलू ने मना भी किया, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उसके हाथ से मटकी ले ली, पानी भर दिया और उस पानी को लेके घर आ गए। जब शाम को गोलू की माँ आई तो उसने देखा कि बिहारी जी के वस्त्र गीले हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये गोलू ने कुछ शरारत की है इनके साथ। उसने गोलू को बुला के बहुत डांट लगाई कि तूने इनके वस्त्र गीले कर दिए। गोलू ने बहुत समझाने की कोशिश की कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन माँ ने एक ना सुनी और बिहारी जी के वस्त्र बदल दिए। अगले दिन फिर माँ ने कहा गोलू से, देखो गोलू, मैं बाहर जा रही हूँ, ये गेहूं का कनस्तर भरा रखा है, तुम जाके इसको पिसवा के ले आओ, लेकिन इस बार कोई शरारत मत करना। गोलू ने कहा नहीं ठीक है। और वो जब कनस्तर लेके जाने लगा, उठाया उसने, तो बिहारी जी तुरंत आ गए और उन्होंने उसके हाथ से वो कनस्तर ले लिया और उसके साथ साथ चले और पिसवा के गेहूँ पिसवा के घर आ गए। जब शाम को माँ आई तो उसने देखा बिहारी जी के वस्त्रों पे आटा लगा हुआ है। उसको बहुत गुस्सा आया, गोलू पे बहुत ही गुस्सा आया कि ये तो बहुत शरारत कर रहा है, बिहारी जी को बहुत तंग कर रहा है। और फिर उसने उनके कपड़े फिर से बदले और गोलू को बहुत डांट लगाई। गोलू ने कहा कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैंने इनको कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, ये तो वर्ण खुद ही मेरे साथ आ जाते हैं, मैं क्या करूँ। ठीक है। अगले दिन फिर उसकी माँ ने कहा, देखो गोलू, तुम्हारे पिताजी आ जा रहे हैं, बस तुम्हें आखिरी काम बता रही हूँ, तुम जो हो जंगल जाके थोड़ी सूखी लकड़ियाँ ले आओ। गोलू ने कहा मैं तो जाऊँगा, लेकिन अपने बिहारी जी को कह दो मेरे पीछे पीछे ना आए, फिर डांट मुझे पड़वाते रहते हैं ये। तो उसकी माँ हंस पड़ी, उसकी माँ चली गई। अब जैसे ही गोलू जंगल जाने लगा लकड़ियाँ लेने के लिए, बिहारी जी तो साथ हो गए उसके, चले और साथ में लकड़ियाँ सब चुन के सूखी सूखी लकड़ियाँ बांध दी और बिहारी जी लेके आने लगे। तो उस दिन माँ का काम जब जल्दी ख़त्म हो गया और वो जल्दी घर आ गई। जब वो घर पहुँची तो उसने देखा, अरे बिहारी जी यहाँ नहीं है, कहाँ चले गए। लगता है वो नाराज़ होके चले गए हैं वापस, गोलू ने उनको बहुत तंग किया होगा। तो वो फटाफट भागी भागी जंगल की तरफ गई। तो उसने देखा कि एक इंसान, एक व्यक्ति लकड़ी का गट्ठर अपने सर पे लिए गोलू के साथ साथ आ रहा है। उसे बड़ी हैरानी हुई, लेकिन जब उसने गौर से देखा, पास जाकर देखा, अरे ये तो बिहारी जी हैं, लड्डू गोपाल हैं। उसको बहुत शर्म आई, उसको बड़ा आश्चर्य भी हुआ। और उसने कहा, बिहारी जी, लड्डू जी, आप को ये गोलू इतना तंग करता है, आपके साथ लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं। तो बिहारी जी ने कहा, एक गोलू ही तो है जिसने मुझे अपना माना है, बाकी सब तो भगवान मानते हैं, कुछ करते नहीं है। गोलू ने तो मुझे अपना समझ के डांट भी लगाई और प्यार भी किया। जो मुझे अपना लेता है मैं बस उसी का हो जाता हूँ और हमेशा गोलू का रहूँगा। तो इसी तरह से
गॉड इज अराउंड अस, लर्न टू टेक हेल्प फ्रॉम हिम। भगवान हमारे आसपास ही हैं, बस हमें उनसे सहायता लेने आनी चाहिए। और एक बात है ज़िंदगी में, सबसे मिलकर रहो, प्रेम से रहो, सब कुछ, लेकिन कभी भी किसी से दब के मत रहो। अहंकार मत करो किसी भी बात का, लेकिन अपना स्वाभिमान भी कायम रखो। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।